औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा सलामत रखे, खुश रखे और हमेशा कामयाबियों से नवाजे। मैथमेटिक्स क्लास 9th और हमारा आज का लेक्चर है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। पार्ट 1 चेक करें। ए इज इक्वल टू 0 0 0 0। चूँकि इसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं इसलिए इसको हम कहेंगे नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज ज़ीरो के बराबर हों उसको कहते हैं नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। पार्ट 2 चेक करें। बी इज इक्वल टू 2 3 4। चूँकि इसमें एक ही रो है इसलिए इसको कहेंगे रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। A matrix is called row matrix if it has only one row. पार्ट 3 चेक करें। 4 0 6 इसमें एक ही कॉलम है। A matrix is called column matrix if it has only one column. तो इसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। नंबर 4 1 0 0 1। 1 0 0 1 में ये जो नंबर होते हैं इधर से पहला नंबर और इधर से दूसरा, इनको कहेंगे डायगोनल एंट्रीज। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में पहला नंबर, सेकंड रो और सेकंड कॉलम में नीचे वाला नंबर, ये दोनों मिलकर बन जाते हैं डायगोनल एंट्रीज। अगर किसी मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज 1 के बराबर हों तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर डायगोनल एंट्रीज 1 के बराबर हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो तो इसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नंबर 5 में फिर चेक करें। एक ही इसमें एंट्री है 0 है तो लिहाजा ये भी कहलाएगा नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स क्योंकि इसमें एंट्रीज 0 के बराबर। नंबर 6 पे गौर करें। एफ इज इक्वल टू 5 6 7। एक कॉलम है इसमें। अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 में देख करें। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। इनमें भी शनाख्त करनी है। नंबर 1 चेक करना है स्क्वायर मैट्रिसेस कौन से हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कौन से हैं, रो मैट्रिसेस कौन से हैं, फिर कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। इसमें दो नई चीज़ें हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स और दूसरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर हों उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी इसका ऑर्डर हो सकता है 1 by 1, नंबर ऑफ़ रोज़ 1, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1, या 2 by 2 हो सकता है, नंबर ऑफ़ रोज़ 2, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2, या फिर 3 by 3 हो सकता है, नंबर ऑफ़ रोज़ 3, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3। मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ़ रोज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। और इसको थोड़ा सा चेंज करके हम बना सकते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A matrix is called rectangular matrix if its number of rows is not equal to number of columns, यानी कि नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स बराबर ना हो। जैसे इसमें नंबर ऑफ रोज़ 1, नंबर ऑफ कॉलम्स 1, नंबर ऑफ रोज़ 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 2, नंबर ऑफ रोज़ 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 3, तो सेम होगा तो ये कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर सेम ना हो
यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम ना हो तो ये बन जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये इस तरह हो सकता है 1/2 या 2/3 या 2/1 3/1, इस तरह के मैट्रिक्स कहलाएंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम ना हो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, पार्ट 1 है -8 2 7 12 0 4। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ चेक करें, फर्स्ट रो सेकंड रो, नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स चेक करें, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं। चूँकि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर नहीं हैं, लिहाजा ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता और भी कोई ज़ीरो मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता, लिहाजा इसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर नहीं है। नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3। नंबर 2 चेक करें, पार्ट 2 301। ये तो बिल्कुल आसान है, इसमें एक ही कॉलम है तो इसको हम कहेंगे, पहले पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, कॉलम मैट्रिक्स। A matrix is called column matrix if it has only one column। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर, तादाद बराबर ना हो। नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 है, रोज़ और कॉलमों की तादाद आपस में बराबर नहीं है, लिहाजा ये रेक्टेंगुलर कहलाएगा। अगर बराबर हो तो स्क्वायर कहलाएगा। इसमें एक ही कॉलम है, लिहाजा ये कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। इसमें गौर करें तो नंबर ऑफ़ रोज़ फर्स्ट रो सेकंड रो, नंबर ऑफ़ रोज़ 2, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, नंबर ऑफ़ कॉलम 2। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स आपस में बराबर हों वो कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix is called square matrix if its number of rows is equal to number of columns. A matrix is called rectangular matrix if its number of rows is not equal to number of columns. नंबर 4 चेक करें, पार्ट 4 1001। ये पहले हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, जो मैंने आपको बताया जो डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं, जो नॉन डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं। डायगोनल एंट्रीज अगर 1 के बराबर हो तो ये बन जाता है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। पार्ट 5 फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, नंबर ऑफ़ रोज़ 3, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, नंबर ऑफ़ कॉलम 2। तो 3/2 इसका ऑर्डर हो गया। नंबर ऑफ़ रोज़ इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, इसलिए ये कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A matrix is called rectangular matrix if its number of rows is not equal to number of columns. नंबर 6, एक ही रो है इसमें। A matrix is called row matrix if it has only one row। एक मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाता है अगर उसमें एक ही रो हो। नंबर 7, एक ही कॉलम है। A matrix is called column matrix if it has only one column। नंबर 8 चेक करें, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, नंबर ऑफ़ रोज़ 3, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3, 3/3। A matrix is called square matrix if its number of rows is equal to number of columns।
नंबर 9 0 0 0 0। अगर किसी मैट्रिक्स में तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों तो उसको कहते हैं नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। क्वेश्चन नंबर 1 चेक करें। पार्ट 1 है 4 0 0 4। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज सेम हो, वन ना हो, वन के अलावा कोई नंबर हो लेकिन सेम हो, उसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। A square matrix is called scalar matrix if its diagonal entries are same and non-zero. पार्ट बी चेक करें 2 0 0 1। डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हों, उनमें से कम एक या दोनों नॉन ज़ीरो हों और नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो हों, उसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। नंबर 3 चेक करें। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज में से कम एक नॉन ज़ीरो हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो हो, वो कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। अगर ये सेम हो जाए तो स्केलर बन जाता है, जैसे पहले में देखा। अगर सेम ना हो तो फिर ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। ये हम पहले 2 दफ़ा पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में। यूनिट चूँकि स्केलर एंट्रीज 1 के बराबर हैं तो यूनिट मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नंबर 4 डी इज इक्वल टू 3 0 0 3। नॉन डायगोनल एंट्रीज में से एक नंबर नॉन ज़ीरो है, लिहाजा ये भी डायगोनल कहलाएगा। ऐसा मैट्रिक्स जैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज में से कम एक या दोनों भी हो सकती हैं, जैसा पीछे पड़ा था, नॉन ज़ीरो हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो हो, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। पार्ट ई को हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। 5 - 3 2 0 0 और 1 + 1 2 हो जाएगा। चूँकि डायगोनल एंट्रीज सेम हो गई लिहाजा ये कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज सेम हो, वन ना हो लेकिन वन के अलावा कोई नंबर हो लेकिन सेम हो, यह कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी एंड डी व्हेन ए इज इक्वल टू 1 0 -1। नेगेटिव फाइंड करने के लिए सिर्फ साइन चेंज करना, बिल्कुल आसान सा काम है। ए का नेगेटिव -a हो जाएगा। इसको एडिटिव इन्वर्स भी कह सकते हैं आप, नेगेटिव भी कह सकते हैं, एडिटिव इन्वर्स भी कह सकते हैं। जब प्लस का 1 है -1 हो जाएगा, जिसके साथ साइन ना हो प्लस का साइन होता है। 0 + -- नहीं होता, ना 0 के साथ प्लस लिखते हैं कभी, ना माइनस लिखते हैं। और -1 का उल्ट हो जाएगा +1, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं। बी का नेगेटिव फाइंड करें। -p इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ b या एडिटिव इन्वर्स ऑफ b। प्लस का 3 है -3 कर दें, -1 है +1 कर दें, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। +2 को -2 और +1 को -1 कर दें तो ये नेगेटिव ऑफ p बन जाएगा। सी पर गौर करें। 2 6 3 2 है, सी का नेगेटिव बन जाएगा -c। 2 की यहाँ पर -2, 6 की यहाँ पर -6 और 3 की यहाँ पर -3, 2 की यहाँ पर -2 बन जाएगा। पार्ट 4 चेक करें। डी इज इक्वल -3 2 -4 5 implies that -t या नेगेटिव ऑफ t, -3 की यहाँ पर +3, 2 की यहाँ पर -2,
4 -4 की यहाँ पर +4 और 5 की यहाँ पर -5 हो जाएगा। ये बन गया नेगेटिव ऑफ डी। नेगेटिव ऑफ ई के लिए चेक करें, -e इज इक्वल टू 1 की यहाँ पर -1 हो जाएगा, 5 की यहाँ पर -5 की यहाँ पर +5 हो जाएगा, 2 की यहाँ पर -2 और 3 की यहाँ पर -3 हो जाएगा। तो ये होगा नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि साइन चेंज करना है, इसको एडिटिव इनवर्स भी कह सकते हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करें। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ट्रांसपोज मालूम करने के लिए a matrix obtained by changing the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of that matrix। या तो रोज़ को कॉलम में बदल दें या कॉलम्स को रो में बदल दें, एक काम करना है दोनों में से, या रोज़ फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो इसके कॉलम बना दें, या फर्स्ट कॉलम है इसकी रो बना दें। तो ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखें, फर्स्ट रो सेकंड रो एंड थर्ड रो, या आप यूँ कह लें कि इसमें एक कॉलम है और इसमें एक रो बन गई। रोज़ को कॉलम्स बना दें या कॉलम्स को रो बना दें तो यह ट्रांसपोज हो जाएगा। बी का ट्रांसपोज देखें, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। ये एक रो है, इसमें एक कॉलम बना दें, 5 1 -6। सी का ट्रांसपोज चेक करें। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड by changing the rows into columns or columns into rows। first row first column, second row second column, third row third column। Transpose of a matrix is obtained by changing the rows into columns or columns into rows। D को चेक करें। ट्रांसपोज ऑफ D इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ट्रांसपोज ऑफ ई चेक करें, इज इक्वल टू फर्स्ट रो 2 3 फर्स्ट कॉलम 2 3, सेकंड रो -4 5 सेकंड कॉलम -4 5। ट्रांसपोज ऑफ एफ इज इक्वल टू फर्स्ट रो 1 2 फर्स्ट कॉलम 1 2, सेकंड रो 3 4 सेकंड कॉलम 3 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.2। वेरीफाई दैट एफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 1, बी इज इक्वल टू 1 1 2 1, देन ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। नंबर 2 पार्ट 2, बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। पार्ट 1 पहले सॉल्व करते हैं। पहले ए की वैल्यू लिखते हैं। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 1। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है। पहले एक दफ़ा ट्रांसपोज लें, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। इधर भी ऊपर टी लेते हैं और इधर भी ऊपर टी लेते हैं। ट्रांसपोज अभी हमने पढ़ा पिछले क्वेश्चन में। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रो। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के लिए रोज़ के कॉलम बना दें या कॉलम की रोज़ बना दें। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। जब ट्रांसपोज हल हो गया, जब इसको हल कर लेंगे तो टी ऊपर से हटा देंगे। क्वेश्चन में है ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, तो फिर दोबारा ट्रांसपोज लें। ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, इधर भी टी लिख लें। 1 3 2 1 होल ट्रांसपोज, फिर दोबारा लिख लें टेकिंग ट्रांसपोज।
फिर दोबारा इसको सॉल्व करें। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, दोबारा इसको चेक करें, ये 1 2 3 1 किसके बराबर था, देखें ए इज इक्वल टू 1 2 3 1, इधर भी 1 2 3 1, इसके यहाँ पर ए लिख लेंगे। दोबारा चेक करें सारा क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू 1 2 3 1 टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, ए ट्रांसपोज, इधर भी टी लिख दें इधर भी टी लिख दें, ऊपर स्मॉल टी, तो ट्रांसपोज बन जाएगा। इधर ए टी लिखा रहेगा, इधर टी ख़त्म करने के लिए इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। चूँकि क्वेश्चन में 2 दफ़ा ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज है, तो फिर इधर भी ट्रांसपोज लिख लेंगे, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और इधर भी ट्रांसपोज लिख लेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये टी को ख़त्म कर देंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। अगर आप गौर करें तो 1 2 3 1 ए के बराबर है, तो इसके ऊपर दोबारा ए लिख देंगे। यही वेरीफाई करना था कि अगर 2 दफ़ा किसी कॉलम का जब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया जाए तो दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाता है। ये पार्ट 1। पार्ट 2, बी इज इक्वल टू 1 1 2 0 साबित करना है बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ये हमने साबित करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले देखें, ट्रांसपोज लेने से बी ट्रांसपोज 1 0 1 1 2 0, इसके ऊपर ट्रांसपोज लिखें, इधर लिख दें टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, ट्रांसपोज ऑफ पी इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स। 1 1 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा। दोबारा ट्रांसपोज लें, बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 1 0, इसके ऊपर भी ट्रांसपोज लिखें और अगले स्टेप में इसको हल करना होता है। बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, चेंज कर दें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, और अगर आप गौर करें 1 1 2 0 1 1 1 2 0 ये बी के बराबर है, तो इसके नीचे हम बी लिख देंगे। यही साबित करना था कि बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, यानी कि 2 दफ़ा अगर ट्रांसपोज ले लिए जाए तो वही मैट्रिक्स दोबारा बन जाता है। इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होगी। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। अल्लाह हाफ़िज़।